पथ वो घोड़े पर डगमगाए, मगर रुके नहीं। उनके सैनिकों ने देखा उनका महाराणा घायल होकर भी दुश्मन की ओर बढ़ रहा है। उस दृश्य ने जैसे राजपूतों में आग भर दी। हर हर महादेव की गूंज के साथ राजपूतों ने लोदी की सेना को रौंद डाला। दिल्ली की सेना में अफरा तफरी मच गई। इब्राहिम लोदी को जान बचाकर भागना पड़ा। खतौली का मैदान राणा सांगा की विजय गाथा का गवाह बना। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह राजपूती स्वाभिमान की जीत थी। राणा सांगा ने शरीर का एक हिस्सा खोया, पर हौसले की बुलंदी वैसी ही रही। इस युद्ध ने न सिर्फ लोदी की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि मेवाड़ और सांगा को पूरे भारत में गौरव का प्रतीक बना दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची, गर्व से भरी सनातनी गाथाएं जिन्हें जानना हर भारतीय का अधिकार है। कुछ समय तक मेवाड़ में शांति छाई रही, लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठा इब्राहिम लोदी खतौली की हार को भूल नहीं पाया था। उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। इब्राहिम लोदी ने आखिरकार बदला लेने की ठानी। इस बार उसने अकेले लड़ने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से हाथ मिलाया। इब्राहिम लोदी बदले की आग में गरजते हुए बोला, सुल्तान महमूद, खतौली की हार मेरे सीने में जलती है। सांगा ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। इब्राहिम लोदी घमंड से गरजते हुए बोला, सांगा को लगता है वह अजेय है, पर हमारी दोहरी सेना उसे रौंद देगी। मेरी सेना सामने से वार करेगी और तुम पीछे से उसका गला घोंट दो। मालवा का सुल्तान क्रूरता से हंसते हुए बोला, मेरे घुड़सवार सांगा की सेना को चीड़ देंगे और मेरा दिल तब सुकून पाएगा जब सांगा हमारे सामने घुटने टेकेगा। 1519 का सूरज जैसे ही धौलपुर की धरती पर उगा, हवा में रणबांकुरों के युद्धनाद गूंज उठे। राणा सांगा अपनी सेना के साथ तैयार खड़े थे। उनकी आंखों में धधकती लौ थी। उन्होंने सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक मोर्चा खुद संभालने वाले थे, लोदी के विरुद्ध। दूसरा मोर्चा जंगल की ओर से मालवा की सेना पर अचानक टूट पड़ेगा। राणा सांगा सेना को ललकारते हुए बोला, लोदी और मालवा ने गठबंधन कर लिया, पर मेवाड़ का शेर डरता नहीं। लोदी को लगता है वह हमें 2 तरफ से घेरेगा, पर मेरे मन में उसकी हार का चित्र साफ है। हमारी सेना 2 हिस्सों में बटेगी। मैं लोदी को सामने से आक्रमण करूंगा, और रावल, तुम मालवा को ऐसा सबक सिखाओ कि वे मेवाड़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करें। युद्ध शुरू होते ही राणा सांगा की तलवार की पहली चोट ही दुश्मन के लिए काल